बिहार में हो रहे 4 विधानसभा उपचुनाव अपने प्रारंभ में ही काफी रोचक हो गया है। इस चुनावी जंग में दलों के पहलवानों के उतरने के बाद चुनावी समीकरण एक दूसरे पर हावी होते दिखने लगे हैं। गठबंधन दलों के इस कांटे के संघर्ष में पीके फैक्टर एक तरह से निर्णायक होने जा रहा है। ज्ञात है कि बिहार में जिन 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं, उनमें तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2020 के चुनाव में तरारी से सुदामा प्रसाद, बेलागंज से सुरेंद्र यादव और रामगढ़ से सुधाकर सिंह तो इमामगंज से जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी। फिलहाल ये चारों चेहरे अब सांसद हैं। इनके सांसद बनने के बाद होने वाले विधान उपचुनाव में इस बार प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के चेहरे बदल गए। केवल रामगढ़ से बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार अशोक सिंह को खड़ा किया है। तरारी विधानसभा में मुख्य मुकाबला सीपीआई माले के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत और जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह के बीच है। 2020 में माले के सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को हराया था। तब सुनील पांडे को 62,930 मत मिले थे और सुदामा प्रसाद को 73,945 मत मिले थे। लेकिन वर्ष 2024 तक आते आते यहाँ के राजनीतिक वर्चस्व में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आरा लोकसभा में पड़ने वाले तरारी विधानसभा में महागठबंधन का ही पलड़ा भारी रहा। इस लोकसभा चुनाव में तरारी विधानसभा में आरके सिंह को 68,813 मत मिले तो सुदामा प्रसाद को 74,589 मत मिले। पर इस तरारी विधानसभा का खेल रोचक बना डाला जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह ने। किरण सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और राजपूत जाति से हैं। ऐसे में जातीय वोट के साथ जनसुराज की नीतियों का वोट अगर किरण सिंह काटती है तो फिर बीजेपी उम्मीदवार के सामने संकट आ सकता है। और अगर मुस्लिम वोट जनसुराज के उम्मीदवार को मिल गया तो संकट माले उम्मीदवार को होगा और इसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत को हो सकता है। बेलागंज विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला आरजेडी के विश्वनाथ प्रसाद और जेडीयू के मनोरम प्रसाद से है। 2020 में सुरेंद्र यादव और जेडीयू के अभय सिंह के बीच टक्कर हुई थी। जदयू प्रत्याशी अभय सिन्हा को 55,745 मत मिले थे। सुरेंद्र यादव को 69,708 मत मिले थे। लेकिन वर्ष 2024 तक यहाँ के राजनीतिक वर्चस्व में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में गया लोकसभा में पड़ने वाले बेलागंज में हम उम्मीदवार मांझी को 67,890 मत मिले थे, जबकि राजद के कुमार सर्वजीत को 70,436 मत मिले थे। जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अहमद को उतारकर राजद की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आगे आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा में मुख्य मुकाबला हम की उम्मीदवार दीपा मांझी और राजद से राजेश मांझी के बीच है। वर्ष 2020 की विधानसभा में हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी को 78,762 मत मिले तो राजद के उदय चौधरी को 62,728 मत मिले थे। 2024 लोकसभा चुनाव में यहां बदलाव देखा। लोकसभा चुनाव में इमामगंज विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार सुशील सिंह को 68,271 मत मिले तो वहीं औरंगाबाद से आरजेडी उम्मीदवार अभय सिन्हा को 70,605 मिले। इमामगंज के संघर्ष को जनसुराज के नायक उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने त्रिकोणात्मक बना डाला है। राजद और हमने मांझी जाति से उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज ने पासवान जाति से उम्मीदवार को उतारकर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बताते चलें कि रामगढ़ विधानसभा में मुख्य मुकाबला राजद के अजीत सिंह और बीजेपी के अशोक सिंह से है। 2020 में राजद के सुधाकर सिंह ने बसपा उम्मीदवार अंबिका सिंह को हराया था। भाजपा के अशोक सिंह तीसरे नंबर पर थे। इस सीट पर कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। 2024 में हुए बक्सर लोकसभा चुनाव में पड़ने वाले रामगढ़ विधानसभा में महागठबंधन का ही पलड़ा भारी रहा। इस लोकसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा में मिथिलेश तिवारी को 55,677 मत मिले और सुधाकर सिंह को 65,605 मत मिले थे। जनसुराज ने रामगढ़ विधानसभा से कुशवाहा जाति से सुशील सिंह कुशवाहा को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना डाला है।